नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी के अंदर आज भी हमें गिरावट देखने को मिली है। हालाँकि वेरिएशन रहा है, गिरावट हुई, फिर कुछ ठहरी, फिर गिरावट हुई और ओवरऑल तो मार्केट में गिरावट है ही। तो क्या कारण है इस गिरावट का? यूएस से क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है? ओवरऑल मार्केट में क्यों गिरावट आई है? सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे। इस वीडियो में रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो आज का सुज़लॉन एनर्जी की यदि हम चार्ट की बात कर ले तो आप देख सकते हैं कि फिर से एक जो कैंडल है यह डोजी पैटर्न का बनने वाला है। ऑलमोस्ट यहाँ पर मार्केट क्लोज होने वाली है और बहुत बड़ी कुछ यहाँ पर अब हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि यहाँ पर अपर सर्किट लग जाएगी। 32 रुपये पर यह एट प्रेजेंट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और ऑलमोस्ट इसी रेंज में यह क्लोज भी हो जाना चाहिए। तो कल मतलब कि परसों जहाँ पर इसने क्लोज किया था, आज भी वहीं पर यह ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि गिरावट हुई थी, अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट हुई थी। आप देखें तो इसने जो लो लगाया है लगभग 30 रुपये 30 पैसे का लो लगाया है और हाई जो लगाया है इसने लगभग यहाँ पर 33 रुपये 20-25 पैसे के आसपास का हाई लगाया है। लेकिन यहाँ पर जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ हूँ कि जो ये गिरावट है ये जो है इस हाई से नीचे नहीं जानी चाहिए, ये वाली, ठीक है। ये वाली जो हाई है इस हाई से नीचे नहीं जानी चाहिए और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आज जो इसने लो बनाया है ये इसी लेवल पर, आज का इंट्राडे का जो लो है यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और प्राइस जो है फिर से ऊपर की ओर गई है। मैं ऑलरेडी कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कल की क्या टारगेट, तो मैं आप लोगों को एक सप्ताह से बता रहा हूँ कि 33 से 34 रुपये का यहाँ पर टारगेट रहने वाला है। उसके बाद थोड़ी कंसोलिडेशन, थोड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है और एग्जैक्टली वही होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। जिन भाई लोगों ने भी वीडियोज़ देखी होगी उन्हें पता है कि मैंने आपको 33 से 34 का टारगेट बताया था और हाई आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लगभग 34 रुपये 20-25 पैसे का हाई भी इसने लगाया। उसके बाद 2 दिन से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो आज ये अच्छी बात रही कि ये इस के हाई पर इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से जो है प्राइस ऊपर की ओर मूव किया है। हाई भी इसने लगाया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। ये जो कैंडल बनी है यह डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल का मतलब यही होता है कि अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर, कोई मूवमेंट नहीं है, कन्फ्यूज़न है। बुल और बियर्स दोनों में यहाँ पर कन्फ्यूज़न बना हुआ है। बात करें स्टॉक में कब से तेज़ी आएगी, तो देखिए सबसे पहले गिरावट समझ लीजिए कि गिरावट क्यों हो रही है। तो इस गिरावट को समझने के लिए एक तो हमारा एक केवल सुज़लॉन के अंदर ही नहीं, हर एक तरफ आपको गिरावट देखने को मिल रही है और इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर जो है यूएस की तरफ से निकल कर आ रहा है। यूएस के बाज़ारों से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसके कारण कि हर एक तरफ गिरावट है और सुज़लॉन की यह जो गिरावट है यह भी एक फैक्टर है। यूएस की जो खबर है यह भी एक फैक्टर है सुज़लॉन की गिरावट का। जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स वीक है उसके कारण भी यहाँ पर जो है सुज़लॉन एनर्जी हमें वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि बाकी आप अदर स्टॉक्स में देखोगे तो बाकी स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट है, लगभग 3-4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सुज़लॉन एनर्जी एक लो बनाकर इसने रिकवर भी कर लिया। आज के डेट में लगभग फ्लैट सा यह ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। वीकनेस बहुत ज़्यादा हमें सुज़लॉन एनर्जी के अंदर देखने को नहीं मिल रही है और ये इस चीज़ को दर्शा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर फिर से जो है सुज़लॉन एनर्जी स्टेबल हो सकता है। एक तो लेवल था प्रॉफिट बुकिंग का, 34 रुपीज़ का प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था। उसके बाद एक निगेटिव सेंटिमेंट्स निकल कर आए मार्केट की तरफ से, ऑल ओवर वर्ल्ड की तरफ से निगेटिव सेंटिमेंट, मिडिल ईस्ट की टेंशन आप जान ही रहे हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे वो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हावी हुए और ऊपर के लेवल्स पर सुज़लॉन एनर्जी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। 34 रुपये 10 पैसे का सोमवार को इसने हाई लगाया था और हाई लगाने के बाद सोमवार को ही गिरावट शुरू हो गई थी और आज जो लगभग यहाँ पर ट्रेड हो रही है, लगभग इंट्राडे का समय खत्म हो चुका है, 31 रुपये 60 पैसे 31 रुपये 70 पैसे पर यह ट्रेड कर रही है। थोड़ी मामूली सी यहाँ पर गिरावट हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि ये जो लेवल है हमारा 30 का ऑड लेवल्स है, इसको यह सपोर्ट करेगी, इससे यह नीचे नहीं जाएगी और आज भी इसने इस लेवल को सपोर्ट किया है। तो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है कि 1-2 दिनों के अंदर ये कंसोलिडेशन वगैरह होगा और थोड़ा बहुत करेक्शन यदि होता है तो इस लेवल पर 30 रुपये के आसपास फिर से आ सकता है स्टॉक और उसके बाद फिर से सुज़लॉन एनर्जी के अंदर एक हमें तेज़ी जो है देखने को मिल सकती है। लेकिन गिरावट क्यों हो रही है, एक यूएस की तरफ से बड़ी खबर निकल रही है, उसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं और ओवरऑल मार्केट क्यों गिर रहा है उसका भी यही कारण है।
देखिए, यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के अंदर गिरावट है, ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट है, ठीक है? ये एक कारण है सुज़लोन एनर्जी के अंदर भी गिरावट होने का। तो यहाँ पर क्या कुछ कारण है मार्केट में गिरावट का? तो देखिए, यूएस की जो ट्रेज़री यील्ड्स है, वो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण कि हर तरफ यहाँ हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आप कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो कह रहे हैं अविनाश गोरक्षक, हेड ऑफ रिसर्च एट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ है, उनका यहाँ पर कहना है कि राइजिंग यूएस ट्रेजरी यील्ड्स, जो यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड्स है, उसकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ गई है, जिसके कारण कि ये प्रेशर डाल रहे हैं ग्लोबल इक्विटी मार्केट और इंडिया का जो दलाल स्ट्रीट है उसके अंदर भी यह एक प्रेशर बना रहे हैं। अविनाश गौशंकर का कहना है वेंट टू add that 10-year US Treasury yield had retraced from 16-year high levels and had come down 5% levels। ठीक है, अपने 16 साल के हायर लेवल के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है, 5% की गिरावट हुई है, जिसके कारण कि ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि यूएस बॉन्ड मार्केट जो है, ठीक है, यूएस की जो बॉन्ड मार्केट है वह फिर से एक बार बाइंग इंटरेस्ट यूएस के बॉन्ड मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कि प्रॉफिट बुकिंग जो है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। यह एक रीज़न है जिसके कारण कि इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है वह रेड टेरिटरी के अंदर हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद दूसरा जो कारण है इजराइल हमास वार, आप जान ही रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, तो मिडिल ईस्ट टेंशन हैज़ क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी एंड हैज़ पुट कन्फ्यूजन अमॉन्ग ग्लोबल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग दलाल स्ट्रेट। ठीक है, उस साथ में यूएस डॉलर जो है वह भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी जो वैल्यूएशन है वह भी यहाँ पर बढ़ रही है। इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। क्या हो रहा है, तो देखिए राइजिंग कॉर्ड ऑयल प्राइसेस, ठीक है, जो कॉर्ड ऑयल है उसके जो प्राइसेस है वह भी बढ़ रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा कि इंडियन इफ द कॉर्ड ऑयल कंटिन्यूज टू रिमेन इन अप ट्रेंड ड्यू टू मिडिल ईस्ट टेंशन, ही सेड दैट द इंडिया import near 85% of its demand for cod oil and hence rising cod prices is a sign of the danger for Indian inflation and economy। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि 85% से अधिक जो है वो हम आयात करते हैं कॉड ऑयल्स को, तो यदि इसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी तो वो अच्छी बात नहीं है इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं उसके साथ में एफआईज की जो सेलिंग तो होगी ही। ओवरऑल मार्केट वीक है, ग्लोबल यूएस की तरफ से अच्छी खबरें नहीं आ रही है, तो एफआईज जो है वो सेलिंग करेंगे ही करेंगे। तो ये सारी जो फैक्टर्स है जो कि सुजलोन एनर्जी को भी मजबूर कर रहा है रेड टेरिटरी में जाने की। नहीं तो ऐसी बात नहीं है, सुजलोन एनर्जी काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें एक स्ट्रेंथ दिखा रही है। हर तरफ गिरावट होने के बावजूद जो है सुजलोन एनर्जी टिकी हुई है। एक नीचे की ओर बॉटम बनाने के बाद 30 रुपये 10 पैसे के बॉटम बनाने के बाद फिर से सुजलोन एनर्जी ने रिकवर किया है, जो कि स्ट्रेंथ दिखा रही है। और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अंदर फिर से हमें जो सुजलोन एनर्जी है वह ग्रीन में ट्रेड होती हुई नज़र आ सकती है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।